ओम शांति। परम प्रिय परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव विश्व के रचयिता, सृष्टि के बीज रूप, पिता की प्रिय संतान, मंच पर विराजमान मेरे साथी वक्ता एवं सभा में उपस्थित माननीय श्रोतावृंद, मंच संचालक का एक कार्य ये होता है कि वक्ता की प्रशंसा के पुल बांध दे, और उसके लिए मैं सुषमा बहन को मुबारक देती हूँ। अपना पार्ट बहुत अच्छी तरह वो निभा रही थी। इस योग्य तो नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत शिक्षा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ली है और जो इस समाज में रहते हुए कुछ अनुभव व्यवहारिक जीवन के उपलब्ध किए हैं, मैं प्रयास करूंगी उन बातों को आपके सम्मुख रख सकूं। जब ये विषय दिया गया तो मैं दुविधा में थी। ये विषय ऐसा है जिसने सोच में डाल दिया कि सही बात बता दूं या चिकनी चुपड़ी बात करके विषय को समाप्त कर दूं। सत्यता आत्मा का प्रथम गुण है। परमात्मा से वर्षे में प्राप्त ये गुण, जिन्हें हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, जो ही संसार की नींव सत्यता का मूल्य है, उसको ही आधार बना रही हूं। और आपके सम्मुख हो सकता है कुछ कटु बातें भी लग जाएं, हो सकता है निराशा सी भी आप में पैदा हो जाए, लेकिन आप जानते हैं यदि कहीं शरीर में कुछ कष्ट होता है, ऑपरेशन करने के पश्चात उससे भला ही होता है। और मुझे विश्वास कि अवश्य जो सत्य बातें हैं उनको सुनने के पश्चात हम जीवन का एक दृष्टिकोण क्राइम फ्री सोसाइटी के लिए तो छोड़ दीजिए, लेकिन सर्वप्रथम अपने लिए हम तैयार कर सकेंगे। विषय का आरंभ मैं एक प्रश्न से करती हूं कि क्या आज की परिस्थिति में क्राइम फ्री सोसाइटी, अपराध मुक्त समाज बन भी सकता है? आज का जो सिनारियो है, यदि इसका
कंपैरिजन मैं उस कैंसर पेशेंट से करूं जो अपनी 3rd स्टेज पर है। कैंसर अगर 1st या 2nd स्टेज पर है तो डिटेक्ट किया जा सकता है, डिटेक्ट होने पर उसका इलाज भी किया जा सकता है। परंतु कटु सत्य तो ये है कि आज अपराध इतना फैल गया है, इतनी उसकी जड़ें गहरी हो गई हैं, इसका उपचार करना उसी प्रकार होगा जैसे मौत के मुंह में खड़े हुए एक बूढ़े मनुष्य जिसे ओल्ड एज की सब बीमारियां हैं, ये कहा जाए कि इसकी जवानी को वापस लौटा लाओ, इतना कठिन, इतना क्लिष्ट कार्य ये नजर आता है। लोग कहते हैं गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट, और ये एक भ्रमित रूप से कहूं लोगों की ये मान्यता है, ये अतिशयोक्ति न होगी कि गॉड इज नॉट ऑमनीप्रेजेंट बट क्राइम इज ऑमनीप्रेजेंट। गॉड ऑमनीप्रेजेंट तो क्या अपराध कराने वाला भी गॉड है? सोच लीजिएगा। आज क्या किसी ऐसे क्षेत्र की आप कल्पना कर सकते हैं जहां अपराध न हो? लोगों की एक आशा जुडिशियल सिस्टम में है, जिसने अपने आप को कुछ काफी लेवल तक बचा करके रखा। लोगों की ये आशा कि जुडिशियल सिस्टम अपराध को रोक सकने में सक्षम है। ध्यानपूर्वक सोचिएगा कि कहीं आप जुडिशियल सिस्टम की फ्लैटरी तो नहीं कर रहे। अपराध दिनों दिन बढ़ रहे हैं, और सच्चाई की बात यह है अपराध को रोक न पाना ये भी अपने आप में एक प्रकार का अपराध है। सुप्रीम कोर्ट पर हम सबकी नजरें होती हैं, बड़ी श्रद्धा भाव से हम उस उच्चतम न्यायालय की ओर अपनी आंखें लगाकर रखते हैं। क्या ये सत्य नहीं? सुप्रीम कोर्ट की दी हुई जजमेंट्स के ऊपर भी पॉलिटिकल कन्वीनियंस ओवर रूल कर जाती हैं। लेजिस्लेशन बनाकर हम उन रूलिंग्स को एक किनारे कर लेते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल हम सबके सामने शाहबानो का केस। बड़ा कौन? चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएं, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को। सुप्रीम कोर्ट जितनी श्रद्धा से अपना कार्य संपन्न करती है, क्या उसकी वही कदर हम सबके सम्मुख, हम सबके दिल में है? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से यह आशा रखी जा रही है
कि दिल्ली में सफाई का अभियान करवाएं, होर्डिंग्स हटवाएं, जो म्युनिसिपैलिटी का कार्य है वो सुप्रीम कोर्ट करे। भाई और बहनों, अगर पुलिस चीफ एक साधारण सिपाही का कार्य करेगा, वो सिस्टम कब तक कार्य कर सकता है? 100 करोड़ की आबादी है और उसमें मात्र कुछ संख्यक जज, कहां तक न्याय पर हम पहुंच पाएंगे? न्याय की परिभाषा हमने अपनी सुविधा अनुसार बदल ली है। अगर न्याय मेरे फेवर में है तब तो वो न्याय है, और अगर इंसाफ मेरे फेवर में नहीं गया तो वो न्याय नहीं है, अपील की जा सकती है। दूसरी ओर उन राजनीतिक नेताओं की ओर नजर घुमाएं जो करोड़ों अरबों रुपए के स्कैम करने के पश्चात भी जिनके फोटोग्राफ्स अखबारों में छपते हैं और कैप्शन दिए हुए होते हैं, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? आप बतलाइए, क्या ये अपराध को आइडियलाइज करना नहीं हुआ? मैं आपके सामने बड़े प्रेम से बड़े सुंदर प्लान प्रस्तुत कर सकती हूं, लेकिन सच्चाई हम भूले नहीं। आज न्यायाधीशों पर थ्रेट्स, क्या हम इमेजिन नहीं कर सकते कि उन्हें थ्रेटनिंग कॉल्स मिलते हैं इसलिए सिक्योरिटी कवर्स हैं? सुरक्षा स्वयं की नहीं, और यदि सच्चाई से सच्ची बात कह दी जाए तो जीवन सुरक्षित नहीं। इस तरीके का नेटवर्क सारा हमारे समाज का बना हुआ है। अपराध की परिभाषा एक वक्त था जब हमने पाप कर्म के साथ की थी। आज अपराध की परिभाषा पाप कर्म से नहीं है। लज्जा से सिर झुक जाता है जब संसार के बड़े बड़े देशों के राजनेता, राजकुमार आदि नैतिक अपराध करने के बाद भी जब अपने देश में आते हैं, सम्मान पाते हैं, और क्या खेद की बात है, आध्यात्म प्रधान, नीति प्रधान देश, उसके राजनेता उनके साथ फोटो खींच करके गर्व का अनुभव करते हैं। सोचिए, अपने नैतिक स्टैंडर्ड्स हमारे कहां पर जा पहुंचे। और आगे चले, टेलीविजन फैमिली बॉन्ड्स को तोड़ने के निमित्त मैं निश्चित रूप से मीडिया को बहुत भारी योगदान देती हूं। छिन्न भिन्न करने के निमित्त जो कुछ संसार में वास्तविक रूप से हम सबके सामने है वो तो है ही, लेकिन उससे बड़े प्रकार के अपराध दिखाकर, मॉरल वायलेशंस करके उन्हें प्रोत्साहित करना, ये भी हमारे समाज के अपने एक प्रमुख अंग का कार्य है, जिसे हम हजम कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। मर्यादा का उल्लंघन अपराध माना गया था। हमारे देश की नीति रही, हमारे संस्कृति की नीति रही, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्यारे भाई और बहनों, कहां गए वो नीति वचन? अपनी मजबूरी पर सत्तारूढ़ होने के लिए
अपनी आस्थाओं को, अपने नियमों को ताक पर रखकर हम कोalition तैयार करते हैं और सदा इस बात पर सतर्क रहते हैं जो पार्टनर्स हैं कहीं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो जाए, नहीं तो सत्ता चली जाएगी। कहां गई वो सारी हमारी विधि विधान की बातें जिन पर कभी भारत देश गौरव करता था। जितनी लंबी जंबो मिनिस्ट्री और जिसको बनाते समय ये ध्यान रखा गया ये सेकंड हो, हमारे पर प्रथम का नाम ना आ जाए। कल्पना करें यदि मैं आपसे पूछूं कितने मंत्री हैं, शायद हम लोग ठीक रीत से बता पाए। कितने मंत्री, क्या नाम, क्या पोर्टफोलियो है, शायद हम ना बता पाए। इन सब का जो बोझ वो हम पर लादा गया, किन कारणों से, वो कारण आपसे छिपे नहीं। सच्चाई की बात तो ये है, आज अपराध रिमोट कंट्रोल से होता है। अपराधी सामने नहीं आते, लेकिन अपने ही देश की नकली करेंसी दूसरे देशों में छपी हुई और अपने देशवासी उसका धंधा कर रहे हैं, फेक डिग्रीज देते हैं। इसी प्रकार से दूध में डिटर्जेंट आदि आदि। अपराधी कौन कौन सा समाज का वर्ग अछूता है? समाज के हम भागीदार हैं, जिम्मेवार हैं। ये पॉइंटिंग फिंगर किसी एक की ओर नहीं जा सकती, हम सब इसके चंगुल में हैं। यदि आप प्लान पूछें तो आपको बड़े सुनहरे प्लान में बता सकती हूं। भाई, एजुकेशन सिस्टम में मॉरल वैल्यूज इंट्रोड्यूस कर दी जाएं, मीडिया में परिवर्तन लाया जाए, थोड़ी वैल्यूज की बात मीडिया करें, कल्चर को ही हमें बाल्यकाल से स्ट्रांग बनाना और अपने कल्चर के प्रति हमारा गौरव सम्मान हो, इस तरीके की शिक्षा दी जाए, बिजनेस में इंटेग्रिटी हो, आदि आदि आदि। लेकिन क्या ये रियली ह्यूमनली पॉसिबल है कि ऐसा सिनारियो जो मैंने आपके सम्मुख खींचा, इसे हम क्राइम फ्री कर लें? इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? मेरी बुद्धि तो स्वीकार नहीं करती। हर पिता के दो कर्तव्य होते हैं, बच्चे को जन्म देना और बच्चे का पालन पोषण करना। धर्म पिता के दो कर्तव्य हैं, धर्म की स्थापना करना और उसकी पालना करना। हम सबके ऊपर परम पिता है और परम पिता के तीन कर्तव्य हैं, स्थापना, पालना और विनाश। ये और कोई नहीं करता। डिस्ट्रॉयर जब गॉड शब्द की परिभाषा देते हैं, जी फॉर जनरेशन, ओ फॉर ऑपरेशन, डी फॉर डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन किसका? नई चीज का तो नहीं, पुरानी चीज का। आज सारा संसार, सारा समाज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके चंगुल में हम सबका जीवन इनसे रंगा हुआ है, इनसे मुक्त नहीं है। कुछ दिन पहले एक समाचार दिल्ली के अखबार में पढ़ा, आउट ऑफ एंगर, जो अपने किसी ने आपको क्रोध दिया नहीं है, आपका अपना पैदा किया हुआ है। एक ऑफिसर की गाड़ी पटेल नगर में खड़ी हुई थी, मारुति। एक ट्रक ड्राइवर आया, मारुति को मारा। ऑफिसर ने सोचा मैं इसको कैच करूं, वो ट्रक के पीछे भागे। टर्निंग थी,
ट्रक को कैच किया, उसके बॉनेट पर बैठ गए कि मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं। आउट ऑफ दैट फिट ऑफ एंगर ड्राइवर ने ट्रक को फास्ट बहुत चलाया और उसके बाद अचानक जोर से ब्रेक दी। वो ऑफिसर बॉनेट से नीचे गिरे और इसने भय के कारण उनके ऊपर ट्रक चला दिया, रौंद करके मार दिया। उनका परिवार इन आंखों से उस चीज को देख रहा था। इसका जिम्मेवार कौन? ये चीजें जो कल सायंकाल के सत्र में भी हाईलाइट की गई हैं, हम सबके जीवन के अंदर हैं, जिनके कारण से हमारे जीवन में तनाव इत्यादि उत्पन्न होते हैं। हम सोचें ये कार्य कोई और करेगा, नहीं, परमात्मा पिता के महावाक्य हैं, जब अति धर्म की ग्लानि होती है तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं और अवतरित होकर के अधर्म का नाश, सत धर्म की मैं स्थापना करता हूं। भाई और बहनों, जब फसल पक जाती है, एक किसान उसको भी फर्टिलाइजर्स और पानी नहीं देता। वो तैयारी ये करता है कि अब फसल को काटा जाए और नई फसल की वो तैयारी करता है, क्योंकि वो पुरानी फसल अब वहां लगने वाली नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब हम क्राइम फ्री सोसाइटी की कल्पना करते हैं तो मेरी बुद्धि में वो चित्र आता है जो संसार हम सब चाहते रहे हैं, जो संसार हम आज भी चाहते हैं। वो है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, जहां पे श्री लक्ष्मी श्री नारायण देवी देवताओं का राज्य था। ऐसा संसार बनाना ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं है। परमात्मा पिता ही आकर के ये कटु सत्य हम बच्चों को समझा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से सत्य ज्ञान सहज राजयोग की शिक्षा देकर कि देखो आत्माएं, जब शरीर जर्जरी भूत अवस्था को प्राप्त होता है, नया लेना पड़ता है। मकान पुराना जर्जरी भूत हो जाता है, उसे ढाना पड़ता है, रहने योग्य नहीं रहता, नया बनाना पड़ता है। उसी रूपेण आज का ये संसार इतना जर्जरी भूत है, जिसको इतनी इन गंदी बातों की दीमक ने खाया हुआ है, जो स्वयं में खड़े होने योग्य नहीं है। मैं आपके लिए नया संसार बनाता हूं, जिसका वर्णन मैंने किया। हम ब्रह्मा कुमारी बहनें आप सबसे इस पुरानी दुनिया के ऐसे अपराधी वातावरण रूपी गोवर्धन को इस उंगली पर उठाने के लिए, सहयोग देने के लिए आप सबको ये संदेश दे रही हैं, यदि अब नहीं तो कभी नहीं। याद रहे, मौका एक बार आता है, बार बार नहीं। अब हम कलयुग के अंत में हैं, सत्युग के आदि में हैं। जिस समय अंधकार होता है, प्रकाश की तब ही आवश्यकता होती है। जब चाहूं और ये अंधकार है, यू डोंट हैव टू बी निराशावादी, यू डोंट हैव टू बी अ पेसिमिस्ट। आपको अपने हौसले छोड़ने नहीं है, परंतु जो नई सृष्टि की रचना का कार्य है, उसमें आइए मिलजुल कर हम कार्य करें, अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें, और तब हमारा ये समाज भी अच्छा बन सकेगा। लेकिन आप एक प्रश्न मुझसे कर सकते हैं, बहन जी, इसका अर्थ ये हुआ कि जो कैंसर से टर्मिनल स्टेज पर जो पेशेंट है, क्या उसको छोड़ दिया जाए? कदापि नहीं। डॉक्टर्स भी जो बिल्कुल टर्मिनल पेशेंट होता है, उसे फिर भी पेन किलर्स या कुछ कुछ दवा देते रहते हैं। जो थोड़े बहुत साधन इंसान कर सकता है वो करे, परंतु जो परमात्मा का प्लान है उसमें हमको सहयोग देकर अपने जीवन को जब हम अच्छा बनाएंगे, ऑटोमेटिकली बाकी बातें शनय शनय, एक रात में नहीं, क्षण भर में नहीं, जादू मंत्र से नहीं, परंतु हम सबके उतने ही प्रेम भरे संकल्पों के सहयोग से ये कार्य सफल होगा। आइए सफलता में हम सब सहयोगी बने,
इन शब्दों के साथ मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। ऊंचा सब चले, नीचा चले ना कोई। अरे तुलसी नीचा जो चले, सबसे ऊंचा हो। और मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। अरे तेरा तुझको सौंपते क्या जाएगा मोह। तीरथ कहाँ जाना, मेरे भाई। तीरथ कहाँ जाना मेरे भाई। तीरथ कहाँ जाना मेरे भाई। घट में गंगा, घट में जमुना, घट में सरस्वती माई। घट में गंगा, घट में जमुना, घट में सरस्वती माई। बाहिर सब जग पत्थर पानी, बाहिर सब जग पत्थर पानी। भटक भटक घर आए, तीरथ कहाँ जाना मेरे भाई। तीरथ कहाँ जाना मेरे भाई। ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है, ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति।